शरीर होते हैं मनुष्य के, एक पारमार्थिक एक व्यवहारिक। और पारमार्थिक साधु संत मुनि ज्ञानी तपस्वी इन लोगों का पारमार्थिक शरीर होता है और मनुष्य का व्यवहारिक शरीर होता है। इस व्यवहारिक शरीर में हवा ही प्राण है, वृक्ष को बचाना है, उनसे जो प्राणवायु मिलती है उसी से मनुष्य जीवित रहता है। इसलिए जंगल की सुरक्षा करनी है, वृक्ष बचाने हैं ताकि हमें भी प्राणवायु मिले, वृक्ष भी बचे। और इसी प्रकार से प्रातः काल मनुष्य जब उठता है तो वो अपने आप ही अपना दिन शुभ है या अशुभ है वह समझ सकता है। और वो ऐसे स्वर दाहिना स्वर चला है तो मनुष्य का दिन शुभ है, सूर्य स्वर और चंद्र स्वर और सुषमना स्वर। बायां स्वर चला है तो थोड़ा दिन में समस्या आती है। तो इस प्रकार से दोनों स्वर चले हैं तो उसको सुषमना स्वर माने कि दोनों स्वर में बराबर गलत भी नहीं सही भी नहीं होता है। इस प्रकार के दोनों स्वर होते हैं और वह ब्रह्म मुहूर्त में प्रातः जब मनुष्य उठता है उस समय प्रकार से ये मनुष्य के स्वर चलते हैं। और शुभ और अशुभ लक्षण मनुष्य के शरीर में ही मिल जाते हैं। इसको कहते हैं हमारे उसमें अंग फड़कना। अब अंग फड़कते हैं, जैसे सिर फड़कना है तो भूमि लाभ है, कपाल में धन लाभ है, मूर्धा में प्रिय दर्शन होगा, नासिका में लाभ होगा, स्तन में विजय होगा और दक्षिण कर्ण में धन लाभ होगा, दक्षिण नेत्र में रत्नादि इत्यादि वगैरह ये लाभ होगा। और स्त्रियों का वाम अंग फड़कना शुभ होता है, पुरुषों का दाहिना अंग फड़कना। ओष्ठ में भोजन लाभ होता है और वक्षस्थल में कष्ट होता है, जन प्रकोष्ठ में रोग होता है और अदृश्य अंग में पुत्र लाभ धन लाभ होता है, पद तल में भ्रमण होता है। इस प्रकार से मन इंद्री बुद्धि इनको भगवान को समर्पण करके ईश्वर की प्राप्ति होती है, जिसको कहते हैं ईश्वर। इसी प्रकार से ईश्वर ज्ञान होते हैं। और सूर्य चंद्रमा की ग्रह स्थिति इस प्रकार होती है, जब लगने से आँख कान नाक आदि का विचारणी होता है। तो चतुर्दशी अमावस्या के इस समय में सूर्य चंद्रमा एक साथ होने से अमावस्या के आसपास सूर्य चंद्रमा एक साथ रहते हैं, ऐसा होता है। और उसमें मनुष्य का यह जन्म हुआ है या जन्म होना है तो उसके लगने से विचार होता है। और दिमागी अगर ये इस प्रकार से होता है और सूर्य चंद्रमा एक साथ रहते हैं तो उससे थोड़ा दिमागी असंतुलन भी बनता है, जिससे मनुष्य डिप्रेशन में हो सकता है। 4-5 भाव में शुक्र हो तो 4-5 भाव में शुक्र हो तो शुगर की बीमारी होती है, मंगल हो तो दुर्घटना होती है, राहु हो तो भय होता है, 6 में मंगल बुध शनि हो तो उसकी चोरी करने की इच्छा भी होती है, वो बल से लोगों को डराने वाला होता है। 8 भाव में शुभ ग्रह हो उस पर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो तो जातक तीर्थ यात्रा करने वाला होता है। इसी प्रकार से 8म भाव में जो ग्रह होते हैं उन ग्रहों के फल इस प्रकार है। सूर्य है तो अग्नि से भय, चंद्रमा है तो जल से भय, मंगल है तो शस्त्र से भय, बुध है तो ज्वर से, बृहस्पति है तो अक्षात रोग से, शुक्र है तो भूख से और शनि है तो प्यास से। और कोई ग्रह नहीं है 8म भाव में तो उन दोनों में जिन ग्रहों की दृष्टि पड़े उसका मान किया जाता है। ऐसा कहा गया है ज्योतिष शास्त्रों में। और उस ग्रहों के उस ऐसे रत्न पहना के और ग्रहों की शांति करके उस ग्रहों का बल कटता है। इस प्रकार से ये मनुष्य के शरीर में अंग फड़कते हैं तो उस अंग कौन सा अंग फड़क रहा है उसमें उसका फल होता है। धन्यवाद।